Hello students, today our topic is the Salt March and Civil Disobedience Movement. What was the Salt March? महात्मा गांधी ने सॉल्ट को एक पावरफुल सिंबल के रूप में यूज किया टू यूनाइट द कंट्री। उन्होंने 31 जनवरी 1930 को लॉर्ड इरविन को एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने 11 डिमांड्स लिखी। उनमें से कुछ डिमांड जनरल डिमांड्स थी और कुछ डिमांड जो थी वो इंडस्ट्रियलिस्ट और फार्मर्स से रिलेटेड। और उनमें से एक इम्पॉर्टेंट डिमांड थी कि सॉल्ट पर जो टैक्स लगाया जा रहा है उसको एबॉलिश किया जा सके। गांधी जी सॉल्ट का यूज करके सभी सोशल सेक्शंस को इकट्ठा करना चाहते थे ताकि इस नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया जाए। सॉल्ट फूड का एक इंटीग्रल पार्ट है, इसीलिए सॉल्ट पे टैक्स लगाने को गांधी जी ने ब्रिटिश रूल का एक ओप्रेसिव एस्पेक्ट बताया। उन्होंने एक लेटर अल्टीमेटम की तरह भेजा, अगर 11 मार्च तक हमारी डिमांड्स कम पूरी नहीं की गई तो वो एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च करेंगे। लॉर्ड इरविन ने कोई भी गांधी जी की डिमांड पर ध्यान नहीं दिया और महात्मा गांधी जी ने 78 ट्रस्टेड वॉलंटियर्स के साथ साबरमती से सॉल्ट मार्च को शुरू किया, जो और डांडी तक वो गए जहां 240 किलोमीटर दूर था। वे डेली 10 माइल्स तक मार्च करते और 24 डेज तक। सॉल्ट मार्च के दौरान जहां भी गांधी जी रुकते, थाउजेंड्स ऑफ पीपल उनको सुनने के लिए आते। गांधी जी उन्हें स्वराज का मतलब बताते और उन्हें पीसफुली डिसोबे के लिए कहा जाता। और 6 अप्रैल को वो डांडी पहुंचते हैं, वहां बॉइलिंग सी वाटर से सॉल्ट बनाकर वायलेशन करते हैं इस लॉ का, और इसी से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट होता है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट नॉन कॉपरेशन की तरह नहीं था, थोड़ा अलग था। इसमें नॉन कॉपरेशन के साथ साथ कॉलोनियल लॉज को वायलेट भी किया गया। इसके इनिशियल फेसेस में इसको सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया गया, डेमोन्स्ट्रेशंस किए गए गवर्नमेंट की सॉल्ट फैक्ट्री के आगे, और फॉरेन क्लोथ्स को बॉयकॉट किया गया, पिकेटिंग की गई, रिजाइन किया एम्प्लॉयज ने, और उसके साथ फॉरेस्ट लॉज भी ब्रेक किए गए। लोगों फॉरेस्ट में रहने वाले लोगों ने रिजर्व फॉरेस्ट में एंटर करके वहां से अपनी वुड। रिच पीजेंट्स की स्वराज की लड़ाई हाई रेवेन्यूज के अगेंस्ट थी, इसीलिए वो जब 1931 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को वापस ले लिया गया तो वो बहुत डिसअपॉइंट हुए। फिर से रीस्टार्ट किया गया 1932 में, तो बहुत सारे पीजेंट्स ने मना कर दिया कि हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। पुअर पेजेंट्स के लिए रेवेन्यू डिमांड्स के अलावा उनके जो कल्टीवेटिंग लैंड उन्होंने लैंडलॉर्ड से ले रखी थी, उनका रेंट देना पड़ता था। उनका स्ट्रगल उनके लिए था कि उस रेंट को कम किया जाए। जो पुअर पेजेंट्स थे वो ट्रेड डिप्रेशन की वजह से उनकी इनकम लगातार कम होती जा रही थी, इसीलिए उनके लिए रेंट देना मुश्किल हो रहा था और वो ये चाहते थे हमारा रेंट माफ़ कर दिया जाए। इसीलिए उन्होंने बहुत सारे रेडिकल मूवमेंट्स को ज्वाइन किया। कांग्रेस भी लैंडलॉर्ड्स के डर से उनको पीजेंट्स को बिल्कुल भी कॉपरेट नहीं कर पा रही थी, इसीलिए उनका ट्रस्ट खत्म हो चुका। पीजेंट्स के अलावा बिजनेस क्लास ने भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इंडियन मर्चेंट्स और इंडस्ट्रियलिस्ट ने बहुत सारा प्रॉफिट्स बनाए थे और पावरफुल बन गए थे। अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए उन्होंने कॉलोनियल पॉलिसीज को अपोज किया और जो उनकी बिजनेस एक्टिविटीज में रिस्ट्रिक्शंस थे, इसीलिए उन्होंने इंपोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स के लिए भी प्रोटेक्शन चाहते थे, और रुपई स्टर्लिंग फॉरेन एक्सचेंज रेशियो जो उन्हें इंपोर्ट से डिस्करेज कर रही थी। बिजनेस को बढ़ाने के लिए उन्होंने दो ऑर्गेनाइजेशन भी भी बनाई, इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस इन 1920 एंड फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज इन 1927। पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास और जीडी बिरला जैसे जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट ने इस मूवमेंट को लीड किया, और उन्होंने इसको अपोज किया कि कॉलोनियल पॉलिसीज का इंडियन इकोनॉमी पे कोई कंट्रोल नहीं होना चाहिए। और उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को भी सपोर्ट किया, उसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दिया और इम्पोर्टेड गुड्स को परचेज और सेल को रिफ्यूज किया।
उनके लिए स्वराज का मतलब था कि इंडस्ट्रीज पे कोई भी रोक टोक ना हो और कॉलोनियल पॉलिसीज ना लगाई जाएं। लेकिन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के फेलियर के बाद बिजनेस ग्रुप्स का भी एंथुजियाज्म। इंडस्ट्रियल वर्कर्स ने ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया और सिर्फ नागपुर में ही इंडस्ट्रियल वर्कर्स ने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। जैसे ही इंडस्ट्रियलिस्ट कांग्रेस के पास आ रहे थे तो इंडस्ट्रियल वर्कर्स उनसे दूर जा रहे थे। उन्होंने गांधी जी के कुछ सिविल डिसोबीडियंस के प्रोग्राम्स को ही अपना स्वराज माना था, जैसे उनके लिए फॉरेन गुड्स का बॉयकॉट करना, लो वेजेस के अगेंस्ट मूवमेंट्स करना और पुअर वर्किंग कंडीशंस के अगेंस्ट मूवमेंट करना। वर्कर्स ने 1930 में रेलवे वर्कर्स ने स्ट्राइक की और डॉक वर्कर्स ने 1932 में। और छोटा नागपुर जो टीन माइंस थी, गांधी जी की कैप्स पहनकर रैलीज में प्रोटेस्ट किया और कैंपेन्स को बॉयकॉट किया। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में वुमेन का भी एक क्लास स्केल पार्टिसिपेशन था। वो गांधी जी को सुनने के लिए आती थी, मार्चेस में प्रोटेस्ट करती थी, सॉल्ट बनाने में हेल्प करती थी, फॉरेन क्लोथ्स को पिकेट करती थी और लिकर शॉप्स को भी पिकेटिंग करती थी और उसके लिए कई बार उनको जेल भी जाना पड़ा। अर्बन एरियाज में जो हाई कास्ट फैमिलीज होती थी उनकी वुमेन पार्टिसिपेट करती थी। रूरल एरियाज में जो रिच पीजेंट हाउस होल्ड्स थे, गांधी जी के कहने पे उन्हें नेशन की सेवा करने में अपना एक ड्यूटी नजर आने लग गई थी। वुमेन के इस पार्टिसिपेशन के पीछे, पब्लिक रोल के पीछे भी वुमेन की कोई भी पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं आया। उल्टा गांधी जी को ने ये माना कि वुमेन को घर और घर का सारा काम और उनको गुड मदर्स और गुड वाइफ्स बन के रहना चाहिए। कांग्रेस ने भी कोई भी हायर अथॉरिटी पे कोई भी पोजीशन उनको वुमेन को नहीं दी। ये सारी एक्टिविटीज को देखते हुए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में कि सॉल्ट लॉ ब्रेक हो रहा है, बॉयकॉट किया जा रहा है, टैक्सेस नहीं पे किए जा रहे, फॉरेस्ट लॉ को वायलेट किया जा रहा है, गवर्नमेंट जो थी वो परेशान हो गई और उन्होंने कांग्रेस लीडर्स को अरेस्ट करना शुरू कर दिया। वायलेंट क्लैशेस होने लग गए जगह जगह पे और अप्रैल 1930 गांधी जी के जो बहुत साथी थे, खान अब्दुल गफार खान, उन्हें भी अरेस्ट कर लिया गया और अपनी जो गाड़ियाँ होती थी, जो उनकी आर्म्ड व्हीकल्स होते थे, उन्होंने वहाँ पे जहाँ डेमोन्स्ट्रेशंस होता था, वहाँ जाकर फायर किया और बहुत सारे लोगों को मार दिया। गांधी जी को भी अरेस्ट कर दिया गया। तो इसको देखते हुए इंडस्ट्रियल वर्कर्स, जो शोलापुर के इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे, उन्होंने पुलिस स्टेशंस, कोर्ट्स, रेलवे स्टेशंस पर अटैक करना शुरू कर दिया। गवर्नमेंट इससे डर गई और इसलिए उसने लोगों के साथ बुरा व्यवहार करना शुरू कर दिया। सत्याग्रह पे अटैक होने लग गए, बच्चों को भी मारा गया और 1 लाख लोग मारे गए और इस तरह से बहुत सारे लोगों को अरेस्ट भी कर लिया गया। 5 मार्च 1931 को गांधी जी ने इसको विड्रॉ कर लिया और इरविन के साथ एक समझौता साइन किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।